शाजापुर शहर में सोमवार देर शाम श्री राम श्यामा यात्रा पर हुए पथराव के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ करीब 10 लोगों को अभी तक गिरफ्त में लिया है। साथ ही 3 क्षेत्रों में धारा 144 लगाकर के भारी पुलिस फोर्स शहर में लगाया गया। हिंदूवादी संगठनों ने अपना आक्रोश जताते हुए देर शाम एक विशाल राधे श्याम राम श्याम यात्रा निकाली। तब तक कहीं जाकर के प्रशासन ने आरोपियों को धरपकड़ के साथ उनकी अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। प्रशासन ने पत्थरबाजी में बनाए गए मुख्य आरोपी रहीम पटेल की खेत की जमीन की निपटी करते उनके खेत पर पहुंचा, जहां बुलडोजर से लेकर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौका स्थल पर मौजूद रहा। जैसे प्रशासन ने नपटी का काम शुरू किया, मुख्य आरोपी रहीम पटेल के परिवारजन उक्त जमीन के कागज लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। साथ ही हाईकोर्ट में विचाराधीन मामला में कागज एवं हाईकोर्ट के स्टे के कागज प्रशासन को सौंपे और प्रशासन उल्टे पैर बिना कार्रवाई के ही वहां से लौट आया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार मधु सक्सेना ने बताया कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के स्टे के बारे में भी उन्होंने मीडिया को बताया। पटवारी तेज सिंह हनौतिया ने बताया कि मुझे मामले की जानकारी सिर्फ इतनी थी कि मामला प्रशासन के पक्ष में आ गया है। उन्हें इस स्टे से लेकर के हाईकोर्ट की जानकारी नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि प्रशासन को हाईकोर्ट की जानकारी नहीं है और वो कार्रवाई करने मुख्य आरोपी रहीम पटेल के खेत पहुंच गए। जब कागज और स्टे की बात सामने आई तो प्रशासन उल्टे पैर बिना कार्रवाई के ही वापस लौट आया। अब देखना है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। ये स्टे का नहीं, मेरे पास में नहीं दिए। आप इसी हल्के के पटवारी हो ना? हाँ, तो भाई मेरे को थोड़ी दिया। तो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, ये स्टे की सूचना नहीं थी अपने को। काहे की सूचना थी आपको? अपने को ये कि शासन पक्ष में केस जीते अपन, ये सूचना थी। मतलब प्रशासन को मजाक बना दिया आपने, ये बुला के सबको कि भाई नहीं, अपने को अगर स्टे की सूचना होती तो फिर क्यों कितने साल से पटवारी यहाँ भी हल्के के? मैं 1.5 साल से 2 साल से। तो आपको इस जगह की जानकारी, आपने तो यहाँ पे जमीन का सीमांकन भी किया पहले? नहीं, सीमांकन नहीं करा अपने पहले। आपकी रिपोर्ट फिर उसमें स्टे में कैसे लगी हुई है? आज प्रशासन अगर ये कर देता इस पे जिम्मेदार कौन होता फिर? नहीं, कागज की जांच करी थी मैंने, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं मिला था, अपने को नहीं बताया था इन्होंने। तो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे पहले जीत चुके हैं केस? नहीं, अपने ये शासन पक्ष में हुआ था, ये तो सूचना थी हमें। आपने अपील की तो बोला, अपील भी लगा रखी आपने? नहीं, अपील की आपको मालूम थी? शासन नहीं, इन्होंने अपील करी है भाई, इन्होंने अपील करी है। पीड़ित व्यक्ति ने फैसला आया था, तो तब से कार्रवाई क्यों नहीं करी? शासन पक्ष में फैसला आने के बाद ये देखो, शासन पक्ष में फैसला आया था, शासन के पक्ष में था। अपील इनके द्वारा की गई अतिक्रमण। तो जब फैसला आया तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, अपन नहीं थे ना उस समय, फैसला के टाइम पे अपने। क्या नाम लिखते पटवारी जी पूरा? तेज सिंह हनौतिया। हल्का नंबर कौन सा पटवारी? मुरादपुरा। मैडम, ये जो कार्रवाई के लिए आए थे पथराव की घटना के बाद, तो आपको यहाँ आके मालूम पड़ा कि मामला न्यायालय में है? जी बिल्कुल, मुझे मौके पे आके पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय से इस प्रकरण में स्टे है। सारे जो दस्तावेज है रईस पटेल नाम के जो है व्यक्ति, उन्होंने लाके हमको उपलब्ध कराए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन खाली पर्यटन करने आया था यहाँ, मतलब जानकारी ऐसे संभव कैसे हो सकता है कि रेवेन्यू को नहीं मालूम पड़ा कि हाईकोर्ट का स्टे है? रेवेन्यू हमला के बाद तो हर कॉपी रहती है। मेरी संज्ञान में नहीं आया, मैं पिछले 9 महीनों से रह बरस हूँ, मुझे नहीं पता। ये इसकी लापरवाही की कौन दोषी है इसके लिए? जाके ऑफिस में पता करते हैं। जो संबंधित पटवारी उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं मिली? मैम, न्यायालय में जो मामले रहते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती होगी, तो ऐसे में संज्ञान में तो होना चाहिए। डेफिनेटली मॉनिटरिंग होती है, लेकिन ये मामला संज्ञान